हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉलम 2 में दिया है एग्जाम्पल। फर्स्ट दिया है यहाँ पर केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह आप किसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है इसका करेक्ट मैच, स्पर्मिसाइडल जेली एंड फॉर्म। ये जो स्पर्मिसाइडल जेली और फॉर्म होते हैं ना, इनको यूज किया जाता है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट के साथ, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी जो होती है ना, इनकी बढ़ा देता है। जो बैरियर मेथड में आप यूज करते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ओके, उनके साथ स्पर्मिसाइडल जेलीज फॉर्म्स को यूज किया जाता है और ये वहां पर उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो करेक्ट मैच क्या हो जाता है, एस। आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, कॉपर टी, लिपिस लूप, और यहाँ पर भी आप डिफरेंट टाइप आईयूडी पढ़ते हैं। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी पढ़ते हैं, आप हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पढ़ते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कॉपर टी एंड लिपिस लूप, ये किस में आ जाते हैं, आईयूडी में आ जाते हैं। फिर दिया है बैरियर्स, बैरियर की तरह काम करते हैं कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, अभी बात की है। ये जो सर्वाइकल कैप होते हैं ये रबर के बने होते हैं और ये सर्वाइकल कैप जो होते हैं ये कवर कर देते हैं सर्विक्स को। ठीक है, इन्हें इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और यहाँ पर ये क्या करते हैं, सर्विक्स को कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग कॉइटस और स्पर्म की एंट्री नहीं होने देते। ये जो बैरियर होते हैं ना, बैरियर मेथड, ये फिजिकल मीटिंग नहीं होने देते स्पर्म और ओवा की। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं और प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करते हैं। फिर दिया है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में आप पढ़ते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो फीमेल होते हैं ना, फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है और दोनों एंड को टाई कर दिया जाता है, कट एंड टाई। अब क्या होगा, ओवा जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और यहाँ पर ये कैसे काम करते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर दिया। अगर स्पर्म की एंट्री भी हो जाती है तो स्पर्म ओवा तक रीच ही नहीं कर पाएगा या स्पर्म और ओवा की मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर वासेक्टोमी, वासेक्टोमी में आप क्या देखते हैं, जो मेल में वास डिफरेंस होता है ना, वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस में कट लगाया जाता है और दोनों एंड को टाई कर दिया जाता है, कट एंड टाई। ठीक है, अब जो स्पर्म है वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो सीमेन होगा, जिसे हम सीमेन कहते हैं, सीमेन हम कब कहते हैं, जब उसके अंदर स्पर्म भी होते हैं और जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है वो तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर क्या नहीं होगा, जो यूरेथ्रा से इजैकुलेट होगा उसके अंदर स्पर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड। करेक्ट मैच क्या बनेगा, ए के साथ आ जाएगा एस, ए के साथ एस आपको 3 प्लेस पर दिया है, बी के साथ आ जाएगा क्यू, सी के साथ आ जाएगा आर, टी नहीं आएगा, डी के साथ आ जाएगा पी। अब टी में दिया है कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस जो होता है इसको आप विड्रॉल की तरह भी जानते हैं। क्या कहते हैं, विड्रॉल। ये विड्रॉल होता है पुलिंग आउट और द पुल आउट मेथड, जिसमें बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है और मेल जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स विड्रॉ कर लेता है इस पेनिस फ्रॉम द वुमेन्स वेजाइना, इससे पहले कि इजैकुलेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये किसी का भी करेक्ट मैच नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन 4। थैंक यू।